दिल्ली बम धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया, इसके बाद फिर वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर इस बम धमाके से जो घायल हुए हैं लोग वो भर्ती हैं, उनसे मुलाकात की। फिर वो मौके पर भी पहुंचे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। तो अमित शाह किस तरह से एक्शन में है और उन्होंने क्या कहा है, ये हमारे सहयोगी कुलदीप जी बताएंगे। कुलदीप जी। अमित शाह जब से ब्लास्ट हुआ करीब 6:52 के आसपास जो पुलिसिया जानकारी है, पुलिस ने जो इस पूरे घटनाक्रम को तमाम चश्मदीदों के बयानों के बाद जो बात बताई, उसके बाद अमित शाह ने तुरंत दिल्ली के कमिश्नर को फ़ोन किया और दिल्ली के कमिश्नर से पूरे हालात का जायजा लिया और जाना कि कैसे ये ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि उसके बाद तुरंत कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कॉल अमित शाह के पास जाता है और वो पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं। क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के हार्ट चांदनी चौक के पास और लाल किले के पास ब्लास्ट होना, उसमें 8 लोगों का हताहत हो जाना, बड़ी संख्या में एक घायलों की संख्या है 28 के आसपास। कहा जा रहा है कभी मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये बढ़ सकता है क्योंकि बहुत भीषण ब्लास्ट था, एक कार में ब्लास्ट हुआ है और इस कार के ब्लास्ट को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं, क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरह से आज रिकवरी हुई, कई लोगों की अरेस्टिंग हुई, उसके बाद अचानक शाम को ये ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में तमाम सवाल हैं और ऐसे में चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम देशों के दूतावास हैं, ऐसे में सबसे सेफेस्ट सिटीज में से एक है, राजधानी है। ऐसे में अमित शाह जो कि देश की सुरक्षा के पूरे जिम्मेदार हैं, उनका एक्शन में आना अपने आप में ये बताता है कि कितनी गंभीर ये घटना है। इसीलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से कमिश्नर से बात की, उसके बाद तमाम एजेंसियों को अलर्ट किया, एनआईए हो, इसके अलावा तमाम जो एजेंसीज हैं, एटीएस से लेकर के सारी टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पर पहुँची है। और ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ, कौन सा इसमें केमिकल या कौन सा बारूद इस्तेमाल किया गया है, इस बात के लिए, हर चीज़ के लिए बिल्कुल बेहद करीबी से जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कल आपको बताऊं कि कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है जिसमें एनएसए समेत तमाम लोग बैठक में शामिल होंगे, जिसमें अमित शाह बाकायदा सबकी ब्रीफिंग लेंगे। इसके बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया इस घटना के बारे में, उसके बाद वो सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने उससे पहले वीडियो मैसेज जारी किया और ये बताया कि मैं सीधे अब घटनास्थल पर जा रहा हूँ। उसके कुछ ही मिनट बाद वो एलएनजेपी पहुंचे। एलएनजेपी में वहां पर डॉक्टर जो थे उनको दिशा निर्देश दिए। करीब 45 मिनट तक एलएनजेपी हॉस्पिटल में अमित शाह ने हर एक घायल के पास बेड तक जाकर के उनका हालचाल जाना है। एलएनजेपी हॉस्पिटल से निकलने के बाद अमित शाह सीधा लाल किला पहुंचते हैं। लाल किला में जो बम की साइट थी, जहां पर ब्लास्ट साइट थी, वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के अब केंद्र सरकार बेहद सख्त है, क्योंकि ये ऐसी घटना बीते कई सालों के बाद हुई है और मौजूदा जिस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की, वो इस बात का दावा करती रही कि हमारे राज्य में सबसे कम आतंकी या फिर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इस सरकार में ये सबसे बड़ा एक दाग भी है। ऐसे में अमित शाह का एक्टिवेट होना और एक्टिव होकर के इस तरह से काम करना अपने आप में दर्शाता है कि इस पूरी घटना को कितना गंभीरता से लिया जा रहा है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर और घायलों से मिल सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में पूरा प्लान तैयार होकर के अधिकारी जारी करेंगे, लेकिन इस बात की साफ तौर पर आदेश हैं और दिल्ली पुलिस के अलावा पूरे देश में इस वक्त अलर्ट है कि इस तरह की कोई घटना ना होने पावे। क्योंकि दिल्ली जहां पर देश की राजधानी है, इतने वीआईपी लोग रहते हैं, देश विदेश की पूरी छवि हमारे देश की खराब होती है, वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाना। हालांकि अभी तक अमित शाह ने इस बात को नहीं कहा है कि ये आतंकी घटना है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया कि ये आतंकी घटना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि हर पहलू की जांच की जा रही है और हर पहलू की जांच करने के बाद जो भी दोषी होंगे उनको उनकी सजा भुगतनी ही होगी। बिल्कुल, जैसा कि कुलदीप जी ने बताया, केंद्र सरकार बिल्कुल नज़र बनाए हुए है, केंद्रीय गृह मंत्री एक्शन में है, पीएम मोदी भी नज़र बनाए हुए हैं, वो शाह से लगातार अपडेट ले रहे हैं और वो कल जा भी सकते हैं घायलों से मुलाकात करने। अभी रेखा गुप्ता भी पहुंची हैं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिल चुकी हैं। तो केंद्र सरकार के कदम पर नजर है, वो आगे क्या कुछ करेगी, जांच में क्या कुछ सामने आएगा, सब कुछ लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.